जिंक कोटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग वो देखने के काबिल है कि वाटर बेस्ड है, लेकिन आप कास्ट आयरन पे वो लगा दें ना शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद, तो वो कास्टिंग को ना सिर्फ जंग नहीं लगता बल्कि उसकी लुक भी अच्छी हो जाती है। बिजनेस प्लान अगर आपने बनाई हुई है, टारगेट्स अगर आपने सेट किए हुए हैं, तो फिर आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि हमने क्या करना था, क्या रह गया पीछे, और उसको हाउ वी कैन रिड्रेस इट। तो कुछ ना कुछ आप अपने, जैसे KPIs कहते हैं, आप KPIs आपने बनाए हुए होंगे, टारगेट्स बनाए हुए होंगे, उन टारगेट्स के मुताबिक फिर आप अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर। लेकिन ये तभी हो सकता है कि इफ़ यू स्टार्टेड विद ए बिजनेस प्लान, अगर वो होगी तो उसके अंदर आपकी मार्केटिंग प्लान भी होगी, फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ें ठीक करने वाली वो भी होंगी वगैरह वगैरह। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं ये क्यों बताने लगा हूँ, इसलिए कि अगर तो आप सादा कास्टिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लोकल मार्केट में आप देख लें उसकी कीमत क्या है, और उसमें वैल्यू ऐड किए बगैर अगर आपने कहा कि ये मैं कास्ट, वो कीमत वर्कआउट ही नहीं करती। ये आज से 30-35 साल पहले मैंने ये वर्क, तो हमने क्या किया कि हमने उसको मशीन करना शुरू किया। मशीन किया तो फिर वो काफ़ी नहीं था, फिर हम असेंबलीज में गए, तो फिर उसको उसके 4-5 स्टेप्स थे, जिसके बाद फिर ये वर्केबल हुआ हमारे लिए कि हम उस पार्ट को प्रॉफिटेबली दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट करते, क्योंकि फ्रेट बजाते खुद बहुत बड़ा एक हैंडीकैप है जिसको आप वैल्यू के साथ ही कर सकते हैं। कोई छोटी चीज़ है, ये ऐनक है, अब इसमें आपने करना तो इसकी कोई फ्रेट की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, जहाज़ से भी भेज दें कोई, बट हाई वैल्यू एडेड आइटम है। कास्टिंग हैवी चीज़ है, अनलेस कि आपकी कास्टिंग जो है वो किसी इस तरीके की हो कि आपको कीमत बहुत अच्छी मिल रही है, फिर वो फ्रेट आएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैल्यू कैसे ऐड करें। तो एक तो ये मैंने यहाँ देखा है आपके पास कि कास्टिंग्स के अंदर जो लोग डेकोरेटिव काम करते हैं, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब मैंने यहाँ देखा है कि कुछ लोग फ्राइंग पैन्स बना रहे हैं, कुछ किचन रिलेटेड हैं, कुछ डेकोरेटिव ग्रिल्स हैं। ये भी एक बहुत फील्ड है जिसने इसी में स्पेशलाइज करना हो, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास उसको कलर करने के लिए है। बाय द वे, यहाँ पे कलर करने के एंगल से एक बंदा यहाँ ब्रसल्स का आया हुआ है, निक के नाम से, निक समथिंग। तो वो एक कोटिंग, जिंक कोटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग वो देखने के काबिल है कि वाटर बेस्ड है, लेकिन आप कास्ट आयरन पे वो लगा दें ना शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद, तो वो कास्टिंग को ना सिर्फ जंग नहीं लगता बल्कि उसकी लुक भी अच्छी हो जाती है, फीचर्स अच्छे हो जाते हैं। सो इस किस्म की जो डेकोरेटिव कास्टिंग्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं बाय गुड डिज़ाइन एंड बाय गुड कलरिंग। तो ये अलग एक फील्ड है बाकायदा, जो कि चाइना से आपको काफ़ी इंपोर्ट होता है, और यहाँ पे ये चीज़ डेवलप हो सकती है। ये जो आर्ट वर्क है या फंक्शनैलिटी है, ये आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि दीज आर जस्ट आइडियाज़। आप इस आइडिया को अपनी बिजनेस के साथ जब करेंगे तो फिर आपको इस पे से कुछ वो आप खुद रिलेट कर सकते हैं कि वैल्यू कैसे आप ऐड कर सकते हैं।